पावन बिहारी लाल की जय। संतों का संग जीवन को बदल देता है। संत सज्जन ये पर्यायवाची है। सताम प्रसंगात मन मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। संतों के संग से भगवत कथा का उदय होता है। संत माने जिनसे मिलने पर भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाए। अब सज्जनता के अनेक काम हैं। दान करना, लोगों का सहयोग करना, किसी को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया, वस्त्र जिसको चाहिए उसे वस्त्र दे दिए। अनेक प्रकार के काम हैं जो सज्जनता के अंतर्गत आते हैं, जो सत्कर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां पर जो श्रीमद् भागवत में जो सताम प्रसंगात जो कहा गया है, इसका तात्पर्य ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे सज्जन लोग जिनके पास पहुंचने पर अनायास भगवत कथा प्रारंभ हो जाए, भगवत चरित्र की जहां पर चर्चा होने लगे। अब भगवत चर्चा, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के प्रभाव का वर्णन जहां होने लगता है तो उससे भक्ति, भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रम से श्रद्धा उत्पन्न होती है, भगवान के चरित्र के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और भक्ति का उद्भव होता है। तो ऐसे सज्जनों का संग जीवन बदल देता है। ऐसे सज्जनों के साथ से भगवत चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाता है। ग्राम कथा विघाता, ऐसे संत जन जब मिलते हैं तो उनके मिलने से ग्राम कथा माने लौकिक चर्चा। हम लोग आपस में मिलते हैं, कितने दिनों बाद कोई आया हो, मिले तो उससे क्या बातें करेंगे? भाई कैसे रहो, क्या हाल चाल है। पड़ोसी कोई मिला तो क्या कहेंगे? भाई क्या खाया, ये वस्त्र आपने कितने में लिया, आपके यहाँ क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, बिजली आती कि नहीं आती। माने सांसारिक बातें, शरीर संबंधी बातें, लौकिक दिनचर्या की बातें। संतों का जब सत्संग होता है, संत जब मिलते हैं, महापुरुष जब मिलते हैं तो उनके साथ भगवत चर्चा होती है। जीवन का उद्देश्य क्या है, हम भगवान नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कितना जप करते हैं, क्या साधना चल रही है, इस तरह की बातें होती हैं। कोई बहुत प्रवचन करने लग जाए, कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता हो जाए और ये कहे कि बहुत अधिक प्रवचन करने के आधार पर हम समझ लें कि ये बहुत बड़ा विद्वान है। विद्वान तो होगा तभी तो प्रवचन करेगा, लेकिन आत्मज्ञानी होना अलग चीज है, प्रवचन करना अलग चीज है। हाँ, ये बात है कि उसके प्रवचन से श्रोताओं का मार्गदर्शन हो जाता है, सुधार हो जाता है। कथावाचक जूना समझ लीजिए, जूना होते हैं। जूना जानते हो? जूना माने जिससे बर्तन साफ करते हैं। अब जूना कहे बर्तनों से, देखो हमारा उपकार मानो, हमने तुम्हारी सफाई कर दी, तुम्हें स्वच्छ कर दिया, तुम्हारा मल दूर कर दिया। अब बर्तन कहे, हाँ पहले अपना मुंह तो देख लो, तुम कैसे हो, तुम खुद कितने साफ सुथरे हो, हमें क्या साफ करोगे। जूना कहेगा हम जैसे भी हैं, लेकिन तुम्हें तो हमने स्वच्छ कर दिया, तुम्हें तो निर्मल कर दिया, तुम्हारी गंदगी दूर कर दी कि नहीं कर दी। हम कैसे हैं ये तो छोड़ो, तुम्हारा तो हित हुआ, तुम चार लोगों में बैठने वाले हुए, तुम्हें लोग पसंद करने लगे कि नहीं हमारी कृपा से। तो बात तो सही है, वो कैसे भी हैं, लेकिन उन्होंने बर्तनों को स्वच्छ किया कि नहीं किया। तो उनसे, प्रवक्ताओं से श्रोताओं को लाभ तो हुआ, और श्रोताओं को चाहिए क्या? उनका कल्याण होना चाहिए। तो इसीलिए वे प्रवक्ता, वे कथाकार, वे प्रवचनकार हमारे हितैषी हैं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है और सत्संग में यही भाव होना चाहिए वक्ता और श्रोता दोनों का कि यहां पर जो भी चर्चा हो वो आत्म शुद्धि के लिए हो, आत्म कल्याण के लिए हो।
हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आने के बाद में हमने कितना साधन किया, हमें कितना करना चाहिए, इस तरह की परमार्थ विषयक चर्चा होनी चाहिए। सत्संग के संबंध में आपको एक कथा सुनाए। एक बार वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी के यहां पहुंचे मिलने के लिए। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में बहुत बड़ा विरोध भी रहा, बड़ी कथा है, लेकिन उस समय इनमें प्रेम भाव था, आते मिलते थे। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर गए। विश्वामित्र जी ने बड़ा स्वागत किया, खूब सत्कार किया, बैठाया। और जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने उनको, जाते समय महापुरुष हैं, उनका सम्मान करना है, तो उनको अपनी तपस्या 10,000 वर्ष की तपस्या का फल संकल्प करके विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी चले गए। अब कुछ दिनों बाद एक दिन विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी के यहां पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने भी उनका बड़ा अच्छा स्वागत सत्कार किया। और जब विश्वामित्र जी चलने लगे तो अब वशिष्ठ जी के पास तपस्या का बल तो नहीं है। वो सोच रहे हैं हम तो भाई भगवान राम जी के पुरोहित हैं, हमने तो भैया पंडिताई करी, तपस्या फल तो है नहीं। इन्होंने हमें 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया, तो अब हम क्या दें चलते समय इन्हें? कुछ लगभग उतना नहीं तो कुछ तो होना चाहिए। जब हमारे यहाँ कोई आता है गिफ्ट लेके आया, कभी हम भी पहुंचे तो सोचते हैं भाई कुछ तो होना चाहिए इसके स्तर का। अब वशिष्ठ जी ने क्या दें, तो उन्हें ध्यान आया कि हमारे पास 2 घड़ी सत्संग का फल है, तो 2 घड़ी के सत्संग के फल में से चलो 1 घड़ी के सत्संग फल का संकल्प करके विश्वामित्र जी को दे देते हैं। उन्होंने 1 घड़ी के सत्संग का फल संकल्प करके विश्वामित्र जी को दे दिया। विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा, बोले बताइए, हमारी तो बेइज्जती कर दी, अपमान हो गया। हम इनके घर गए तो हमने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल इन्हें दिया। ये हमारे यहां जब आए तो हमने स्वागत में चलते समय इनके सम्मान में अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल इनको दिया, और हम इनके यहां गए तो इन्होंने हमें 1 घड़ी के सत्संग का फल दिया। बताइए, ये तो हमारा अपमान हो गया, ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपने जी अच्छा नहीं किया भाई, हमारा तो, हमें तो लग रहा है हमारा आपने अपमान किया। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं भाई, हमने भी अपना जो कुछ भी था, जो भी हमारी संपत्ति है, हम तो इसी को अपनी संपत्ति मानते हैं, उसमें से आधी आपको दे दी, आप अपमान की बात कैसे कर सकते हो? विश्वामित्र बोले नहीं भाई, हम ये बात नहीं मानते हैं, हम तो शिकायत करेंगे। चलो ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताइए, हम आपके यहाँ पहुंचे तो आपने इस तरह से हमें। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे दोनों लोग। ब्रह्मा जी ने बात सुनी और कहा कि भैया ये विषय तो थोड़ा गंभीर है, इसका फैसला चलिए शेष जी के पास कराते हैं। शेष जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी साथ में गए और पूरी बात बताई। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए, हमने जब हमारे यहाँ आए वशिष्ठ जी, हमने इनका सम्मान किया और उसमें इनको अपनी तपस्या का 10,000 वर्ष की तपस्या का जो फल था वो संकल्प करके इनको दिया। और जब हम इनके यहाँ गए तो इन्होंने हमें 1 घड़ी के सत्संग का संकल्प कर दिया, तो ये तो हमारा अपमान हुआ। शेष जी ने कहा कि चलो हम विचार करते हैं और अपनी मति के अनुसार निर्णय देंगे। एक काम करो, चूंकि शेष जी जो हैं पूरे भूमंडल का भार अपने सिर पर रखे हुए हैं अपने फनों पे, तो शेष जी ने कहा कि भाई देखिए, कोई बोझा लिए हुए खड़ा हो और उससे तुम अपना फैसला कराओ, तो कम से कम बोझा उतार के रखेगा, स्वस्थ चित्त होकर के बैठेगा, तभी तो फैसला करेगा।
तो तुम ऐसा करो, ये हमारा जो पृथ्वी का भार जो हमने अपने सिर पे उठा रखा है, इसे आप थोड़ी देर के लिए अपने सिर पे रोक लीजिए और हम उसके बाद में विचार करके तुम्हारा निर्णय करते हैं। तो विश्वामित्र जी को लगा कि हम दो लोगों में से किसी एक को ये भार रोकना है, तो वशिष्ठ जी के पास तपस्या का बल होता तो जो उसमें से हमें कुछ देते, इन पे कुछ है ही नहीं, तो हमने किया है, तो चलिए हम इस भार को उठाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि लाइए महाराज, हम थोड़ी देर रोक लेते हैं पृथ्वी का भार। शेष जी ने जैसे ही विश्वामित्र जी को थोड़ा सा उन्होंने अपना सिर लगाया और शेष जी ने अपना थोड़ा सा फन नीचे को किया, वैसे ही वो भार इतना था कि विश्वामित्र जी से रुके ही नहीं। विश्वामित्र अरे अरे रुको 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 रुको, अरे भैया ये महाराज हमारे बस का नहीं है, इसे आप रोकिए। चलो, शेष जी ने रोक लिया। फिर बोले कि अच्छा वशिष्ठ जी आप बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा चलिए हम भी प्रयास करते हैं, हमारे पास कोई तपबल तो बहुत बड़ा है नहीं, 2 घड़ी का जो सत्संग का हमारे पास जो भी सामर्थ्य है वो है, क्योंकि वो 1 घड़ी का हम दे रहे थे, वो इन्होंने लिया नहीं, तो अभी तो हमारे पास पूरा है, दो घड़ी का है। चलो जो कुछ भी है प्रयास करते हैं, लाइए महाराज। शेष जी ने पृथ्वी का भार वशिष्ठ जी के सिर पे छोड़ा। वशिष्ठ जी को पता भी नहीं लगा कि क्या उसका भार है। वशिष्ठ जी प्रेम से जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे और ऊपर ही वो भार रुका रहा। अब विश्वामित्र जी बोले हाँ महाराज अब करिए फैसला हम लोगों का। शेष जी बोले अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम्हारा तपबल इस पृथ्वी के भार को स्पर्श भी नहीं कर पाया और आप व्यथित हो गए, रोकिए रोकिए, लीजिए महाराज हमारे बस का नहीं। और वशिष्ठ जी इसको रोके हुए हैं, इनको पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे सिर पे कोई वजन है, बोझ है। तो बताइए इनका जो 2 घड़ी का सत्संग है वो बड़ा है या आपका करोड़ों वर्ष का तपबल बड़ा है? और उस 2 घड़ी के सत्संग में से 1 घड़ी का सत्संग आपको इन्होंने दान कर दिया, तो बताइए इन्होंने बहुत बड़ी वस्तु आपको दी या आपने इनको बहुत बड़ी वस्तु दी? उसे सुनकर के विश्वामित्र जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने कहा महाराज क्षमा करें, मैं सत्संग के इतने बड़े महत्व को नहीं समझता था, इसमें इतनी बड़ी सामर्थ्य है। तभी तो कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी हूं से पुण्य आदि, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, इसमें समय की कोई बात नहीं है। कुछ क्षण का सत्संग व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।